Hey folks, welcome back to the day 3 of my trip. अभी मैं हूँ कोड़ीकोड में और आगे मैं जाने वाला हूँ कोची, which is another 200 kilometers from here. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कल की तरह मुझे रास्ते में कोई भी जगह पसंद आए और मैं वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करूँ. So that is going to be the plan for today as well. But for now, the aim is to reach Kochi by end of day today, so that I will have enough time to go ahead from Kochi to Munnar or any other place. This is NH66 Calicut Airport, Balapuram, Cochin 154. I'm on my way to Kochi. आज मेरा यही प्लान है कि डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर की जाए जहाँ पे हो पाए और आई थिंक 200-300 किलोमीटर्स इज द मैक्स आई कैन गो पर डे. मलप्पुरम अगेन इज़ वन ऑफ द वेल नोन प्लेसेस जो कि मैंने अभी मिस किया बिकॉज मैं नेशनल हाईवे से नीचे नहीं आना चाह रहा था. These guys are certainly ahead of many states out there in terms of road infrastructure. Cochin and Sabarimala. I think I have set my target correctly. I am gonna reach Kochi today. Kochi is 146 kilometers from here. I am still on the NH66. It's pretty clear. I'm cruising at around 90-95. Kochi is 135 from here, but my map shows 146. There is a possibility that it has picked up a central location and not the border. One more toll plaza ahead. I have just paid the toll of 130 rupees, barely 40 kilometers back. वेरी अनफॉर्चुनेट बट रास्ते में हम जब जा रहे थे तो हमने एक क्रैश देखा जो लास्ट वीक हुआ था और इस गाड़ी को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए. एंड आई फेल्ट लाइक कभी कभी हम नेशनल हाईवे पे इतना तेज़ चलते हैं एक्साइटमेंट के चक्कर में जो कि टाइम के हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं बनाता. ये गाड़ी इतनी बिखरी पड़ी थी, इंजन यहाँ पे था. न्यूज़ चैनल के हिसाब से ड्राइवर हैज़ बीन सिवियरली इंजर्ड बट वो बच गए. ये गाड़ी ने 5 फ्लिप्स मारी है हाईवे पे और उसके बाद इसकी सिचुएशन ये है. इस जगह का नाम है अनावीजुंगी जो कि वालापाड़ के पास में पड़ती है. यहाँ पे डाइवर्शन है और रोड का काम चल रहा है. सो मैं जब गया मैं ये नीचे वाली साइड से गया जो यहाँ से है. अगर ये गाड़ी इस जगह से क्रॉस कर चुकी है, इवन दो ये बैरिकेड्स अगर वहाँ पे है, इनमें कोई साइंस नहीं कि गाड़ी ने इनको हिट किया है, बट डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट.
पर आप कुछ कर नहीं सकते। प्रॉब्लम यह है कि हाईवे पे आके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आई थिंक वी शुड कंट्रोल आवर एक्साइटमेंट एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी माई एक्साइटमेंट लिटरली गॉट डिफ्लेटेड और मैंने स्लो डाउन करके गाड़ी चलाई। आई मेड श्योर कि मैं 890 क्रॉस ना करूँ। वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, पता नहीं हम क्यों नेशनल हाईवे पे आके एक्साइट हो जाते हैं। अगर हमें 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस क्रॉस करनी होगी एट एन 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड 1 घंटा और 15 मिनट, वही डिस्टेंस एट 100 किलोमीटर्स 1 घंटा, सेम डिस्टेंस एट 120 किलोमीटर्स 50 मिनट। तो ज़्यादा हम टाइम सेव नहीं करते वैसे भी 120 पे गाड़ी चला के। 10-15 मिनट का डिफरेंस उतना तो हम आराम से रील स्क्रॉल करने में वेस्ट करते हैं। जैसे आपके लिए नहीं है, ये मेरे खुद के लिए भी है एक रिमाइंडर। आफ्टर दिस इज गोइंग टू बी दैट क्लिकिंग मोमेंट जब भी मैं 90 क्रॉस करूँ या 100 क्रॉस करूँ। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू ड्राइव सेफ ऑन नेशनल हाईवेज, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, रोड हमेशा क्लियर नहीं होती। ट्रक्स चलते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा पार्ट उनकी बॉडी का ब्लाइंड होता है और उनको भी नहीं दिखता कि नीचे कोई छोटी गाड़ी है या फिर पीछे कोई गाड़ी आ रही है। सो ड्राइव सेफ ऑन नेशनल हाईवेज एंड रिमेंबर दिस सिचुएशन। Kochi 43, Kanyakumari 357. So I have done at least 110 kilometers so far. यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि लोग ऐसे रास्ते पे पी के ऐसे बैठे नहीं होते हैं जैसे हम अक्सर कर्नाटका में देखते हैं। यहाँ पे शायद मतलब कहीं पे भी अभी तक मैंने वैसा सीन नहीं देखा है, या फिर ट्रैफिक में ढंग से गाड़ी ना चलाना जो हम डे इन डे आउट देखते हैं। यहाँ पे वो चीज़ मैंने थोड़ा सा अच्छा देखा। That seems to be कोई shipping company. This is Kochi city and now we have Marine Drive from the right side. Right now I am at the Kochi Marine Drive port. In case you are able to see those pipelines behind me, ये भारत पेट्रोलियम की actually refinery जो कोची में है, that is just here, and you see those pipes coming in जो कि fuel को actually port करती है वहाँ से जो भी ships आती हैं, so they don't have to come to actually to the harbor, they can ship all that fuel into the refinery directly, जहाँ पे फिर उसकी grading हो जाती है। refinery में usually अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं, दैट्स हाउ दे डू दोज थिंग्स। कोची मरीन ड्राइव पोर्ट, इसको यूज़ किया जाता है पैसेंजर शिप्स के लिए, कार्गो के लिए, या फिर जो भी लिक्विड शिपमेंट्स मोस्टली आते हैं उनके लिए। इंडिया में टोटल 23 रिफाइनरीज हैं। हाफ ऑफ इट इज़ एक्चुअली कोस्टल एंड हाफ ऑफ इट इज़ विद इन अदर स्टेट्स एक्चुअली विच आर फार फ्रॉम सी, जो कि इनलैंड पाइप्स के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं एंड देन ऑल द फ्यूल इज़ एक्चुअली शिप्ड थ्रू दोज पाइप्स। सो जो कि एक स्ट्रेटजिकली थोड़ा सा एडवांटेज देता है, सो दैट सारे रिसोर्सेज कोस्टल एरियाज़ में ना रहे। अभी मैं नेविगेट कर रहा हूँ फोर्ट कोची की तरफ, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर है। Thank you. Welcome. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Bye-bye. I am about to reach Fort Kochi's beach. चेन्नई सिटी की एक और हाईलाइट है इसके पब्लिक वाटर मेट्रोज, जो कि पब्लिक वाटर बेस्ड मेट्रो सिस्टम है जो ग्रेटर कोची एरिया को सर्व करता है और ये आसपास की आइलैंड कम्युनिटीज को कनेक्ट करता है थ्रू दीज वाटर मेट्रोज और फेरीज। दिस वाटर मेट्रो सिस्टम इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड एशिया। ये जो वाटर मेट्रोज है सारे इलेक्ट्रिक हैं। इनकी जो टॉप स्पीड है वो 8 नॉट्स की है या फिर 15 किलोमीटर्स पर आवर कह सकते हैं। इनकी एवरेज डेली राइडरशिप जो है वो 34,000 की है ऑल ओवर द नेटवर्क। ये जो बोट्स है 10 to 20 मिनट्स के गैप से हर रूट पे चलती हैं और हर बोट में 100 पैसेंजर्स जा सकते हैं, जिसमें मोर देन हाफ जो है वो सीटिंग की कैपेसिटी है। जब ये सिस्टम फुली रेडी होगा
इसमें एक्सपेक्टेशन है अराउंड 78 बोट्स होने का, बट अभी के लिए इट रन्स एट अ कैपेसिटी ऑफ 20 to 25 बोट्स।